गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, मैं आज आपको हमारे देश के एक ऐसे दिव्य संत, ऐसे ब्रह्मलीन संत की समाधि, उनके मंदिर, उनकी दिव्य ज्योति के दर्शन कराने वाला हूं और उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके बारे में जानने मात्र से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी पिछली खबरें नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल के ऊपर आई आइकॉन बन के आ रहा है, उसको पुश करेंगे तो आपको हमारी पिछली खबरें भी दिखाई देने लगेंगी। दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में अपने कमेंट्स देना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे आपके रिश्ते की बुनियाद है। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी तमाम तरीके की वो व्यवस्थाएं, वो संसाधन पूरी तरीके से लोगों के लिए अभी तक खोले नहीं गए हैं। ऐसे में उस मंदिर के पास जाकर उस अलौकिक दिव्य स्थान गुरु जी के दर्शन कराना, उनकी समाधि स्थल के दर्शन कराना हमारे लिए वहां पहुंचकर उतना संभव नहीं था। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको यहीं बैठे बैठे उस दिव्य स्थान के अलौकिक दर्शन कराएंगे, जिसे निर्मल सिंह जी महाराज के मंदिर के नाम से जाना जाता है, गुरु जी के नाम से जाना जाता है यह दिव्य स्थान। इस दिव्य स्थान की मंदिर की स्थापना यही उनके अनुयायियों द्वारा बनवाई गई है। उनके जो प्रशंसक हैं, उन्होंने उनके लिए यह दिव्य मंदिर बनवाया है। दोस्तों, मंदिर का निर्माण भले आधुनिक हो, लेकिन इस मंदिर की भूमि, इस मंदिर का स्थान, यहाँ का क्षेत्र गुरु जी के प्रभाव से और महादेव की कृपा से इतना अलौकिक और दिव्य स्थान है कि यहाँ पर कदम रखने मात्र से ही इंसान की अपनी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए, मैं आपको आज इस मंदिर और यहाँ की समाधि गुरु जी की, यहाँ की दिव्य ज्योति और उस पूरे अलौकिक मंदिर और परिक्षेत्र का आपको दर्शन करवाता हूँ और जानने की कोशिश करेंगे फिर इसके बाद कि आखिर वो कौन गुरुजी थे, कैसे उनका यहाँ मंदिर स्थापित हुआ, उनके अनुयायी उन पर इतना विश्वास क्यों करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक गुरुजी की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण हुई, गुरुजी के विशेष चमत्कार क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं उनका ये अलौकिक मंदिर। दोस्तों, 7 जुलाई 1954 को पंजाब के संगरूर जिले के डुंगरी गांव में जन्मे निर्मल सिंह जी महाराज अर्थात गुरु जी का यह दिव्य मंदिर, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, यह दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस के पास छतरपुर क्षेत्र में बनाया गया है, स्थित है यह दिव्य मंदिर। दोस्तों, निर्मल सिंह जी महाराज अर्थात गुरु जी के बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से ही बड़े चमत्कारिक पुरुष थे और इनके चमत्कार के किस्से धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे थे। गुरु जी ने जो अपना पूरा जीवन काटा वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इसी लगभग क्षेत्रों के आसपास बिताया। यहीं उन्होंने अपने प्रवचन किए, यहीं के संतों के बीच उन्होंने अपना जीवन बिताया। गुरु जी ने अपने जाने के बाद 2007 में जब उन्होंने अपनी समाधि ली दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस के पास स्थित उस मंदिर वाले स्थान पर, तो उससे पहले वो जहां जहां जिसके यहाँ रहे, जहां जहां रुके, जहां भी उन्होंने प्रवचन किए, आज गुरु जी के वहां मंदिर स्थित है। लेकिन मुख्य मंदिर यही दक्षिण दिल्ली का भाटी माइंस क्षेत्र का मंदिर है,
जहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया से उनके अनुयायी, उनके भक्त आते हैं। उन्हें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इस मंदिर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मंदिर की बहुत सी ऐसी खासियतें हैं जो हमको चौंका देती हैं। सबसे पहली बात तो यह मंदिर जिसका निर्माण इस भूमि पर किया गया भाटी माइंस के आसपास। दोस्तों कहा जाता है जब गुरुजी ने इस स्थान को अपना स्थान बनाया था, उस दौरान ये पूरा जंगली क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था। जब गुरुजी यहाँ आकर स्थित हुए तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा उपवन बना दिया। और यही खुदाई के दौरान एक बार गुरुजी को एक गणेश जी की प्रतिमा मिली। वो बहुत छोटी लेकिन बहुत अलौकिक प्रतिमा थी। गुरुजी ने तभी तय कर लिया कि मैं यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करूंगा और इसको ही अपना स्थान बनाऊंगा। गुरुजी ने वो गणेश जी की प्रतिमा वहां पर स्थापित की, जो आज भी मंदिर में आप देख सकते हैं और बहुत अलौकिक प्रतिमा है। उसके दर्शन मात्र से ही लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। साथ साथ दोस्तों इस मंदिर के निर्माण के समय, जिस समय इसका निर्माण शुरू हुआ था, उनके भक्तों ने निर्माण शुरू किया था, उस दौरान गुरुजी भी मौजूद थे। कहा जाता है जब मजदूर लोग इस क्षेत्र में खुदाई करते थे तो अनेक सर्प यहाँ पर दिखाई देते थे। मजदूर भागकर गुरुजी के पास जाते थे और पूछते थे गुरुजी यहाँ तो तमाम सांप है, मैं कैसे काम करूं। लेकिन गुरुजी कहते थे आओ चलो मैं देखूं कहाँ है ऐसे सांप। तो जब गुरुजी वहां पहुंचते थे तो वहां पर एक भी सांप दिखाई नहीं देता था। इस तरीके से मजदूर भी चौंक जाते थे कि आखिर वो गुरुजी के आने पर सर्प कहाँ चले जाते हैं, जो इतने हजारों की तादाद में सर्प होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मंदिर का निर्माण हुआ। 2007 में गुरुजी ने इसी मंदिर में समाधि ली, जो आज भी आप देख सकते हैं उनका समाधि स्थल है, यहाँ स्थित है। इस समाधि पर माथा टेकने से, गुरुजी से प्रार्थना करने पर तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि 2007 में समाधि लेने के बाद भी गुरुजी कई अनुयायियों को जो पूरे दिल से मनोकामना लेकर यहाँ मंदिर आए, उनको दर्शन दिए और उनको मिले हैं साक्षात और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी की हैं। कहते हैं दोस्तों एक किस्सा और है कि इस मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो इसके शिखर पर जो इसका चोटी है, जो इसका मंदिर का मुख्य ऊपर ऊंचा वाला हिस्सा है, उसको शिवलिंग का आकार देना था। और जब शिवलिंग का आकार देना था तो सबसे पहले जमीन पर ही मजदूरों ने शिवलिंग का निर्माण कराया। लेकिन वो शिवलिंग निर्माण के दौरान इतना भारी हो गया था कि उसको उठा पाना मशीनों के बस की बात भी नहीं थी। तब गुरुजी की मात्र एक उंगली लगने मात्र से, स्पर्श मात्र से वो शिवलिंग इतना हल्का हो गया कि उसको आसानी से उस मंदिर की चोटी पर चढ़ाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चमत्कारिक बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि यहाँ पर गुलाब का एक भी पौधा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे मंदिर के आसपास और मंदिर में गुलाब की खुशबू आती रहती है। कहते हैं गुरुजी को गुलाब बहुत पसंद थे, लेकिन यहाँ गुलाब ना होने के बाद भी गुलाबों की इस तरीके से खुशबू आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चमत्कारिक बात है। यहाँ आने वाले अनुयायियों का कहना है कि यहाँ पर चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जो भी अपने दिल से मुरादें लेकर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौट के जाता। और ऐसा कई उनके ऐसे सेवक, कई ऐसे अनुयायी बताते हैं कि उनके साथ जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। जय गुरुजी संगत जी, मैं जयश्री मल्होत्रा आंटी पुणे से बोल रही हूँ। मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग बैठे हुए थे बेड के ऊपर। अचानक गुरुजी के फ़ोटो पे नज़र गई। कुछ बात करते उन्हीं से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। अचानक गुरुजी पे ध्यान गया तो दोनों आँखों से ऐसा लग रहा था आंसू बह रहे हैं। हम लोग भाग के तीनों आए और सामने आके देखा, मेरे हस्बैंड ने आंसू टेस्ट करने के लिए हाथ लगाया तो देखा तो वो चिपक रहा है हाथ को। तो देखा तो वो टेस्ट करके देखा उन्होंने तो वो शहद है। पूरे दोनों आंखों से संगत जी शहद बह रहा है
और वो शहद बहते हुए चरणों पे आया हुआ है। ये देखिए आप लोग, चरणों पे भी शहद है। और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये मेरे गणेश जी हैं जिनके गले में मैं ये हार डाल के रखती हूँ हरदम, और वो हार गणेश जी के गले से निकल के शिव जी के ऊपर आया हुआ है। और ये शिव जी की मूर्ति है, और शिव जी की मूर्ति पे भी आप देखिए यहाँ पे भी शहद आ रहा है। मैं इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। और ये आज हुआ है 8 तारीख को। मैं क्या बोलूँ, ये गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी इतना बड़ा करिश्मा तो किसी ने नहीं देखा। जल्दी आ जाओ गुरुजी। अरे तुम चेंज चलो, कुछ भी पहन लो, ऐसे ही आ जाओ। हम देखो गुरुजी के चरण देखो, वहाँ पे मीना नदी आ रही है, जल्दी आओ। हाँ आओ, जैसे बैठी वैसे आ जाओ। देखो आपकी करिश्मा गुरुजी को अच्छा देख लो आकर के। इतना मौका दे दिया हम लोग को अपने साथ रखने का। क्या बैठे चलिए मैं बात करता हूँ, ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलाता हूँ, ऐसे कुछ लोगों के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, या उनकी आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों की यहाँ आने से मुरादें पूरी हो। और मैं अब आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कल मतलब मैं मम्मा घर पे नहीं थी और मम्मा काम पे गई थी, तो मुझे भूख लगा रहा था। मैंने भूख लगाया, मुझे मैं कल बहुत सैड थी और मैं गुरुजी के पास आके बहुत रोई थी। तो फिर जब मम्मा ने सुबह जल प्रसाद जब चेंज किया, तो जो कल वाला जल प्रसाद था वो हनी वाटर था। ये आज सुबह का जल प्रसाद है और ये कल का जल प्रसाद है। मतलब जब हमने सुबह ये लाके देखा तो ये हनी वाटर था, और ये हमने जब सुबह एक सिप ली इसकी तो ये हनी से भी मीठा था। मुझसे कहने लगे आंटी आप कहाँ रहते हैं? मैंने बोला अंकल मैं पीतमपुरा रहती हूँ। तो कहते आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं अपने गुरुजी के यहाँ आई हूँ, तो मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है तो उसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है। जब मैं उस बैटरी रिक्शा पे बैठी, उन्होंने वो 90 के होंगे, उन्होंने मेरे को अपना एक बैग दिया और मेरे को कहने लगे मैं संभाल नहीं सकता, इसे आंटी तू संभाल। मैं कहा ठीक है अंकल मैं संभालती हूँ। संभाला तो मैं नीचे रखने लगी तो कहते नहीं अपनी चोली पा।
मैं कहा ठीक है मैं अपनी झोली पा लेनी है, झोली च रख लेनी है। फिर कहते तू पीतोपुरा किथे रहनी है? मैं कहा मैं होटल सिटी पार्क के पास रहती हूँ। ते कहते क्या करेगी तू यहाँ पे आके, तू मानती है कि गुरुजी हैं? मैं कहा मेरे गुरुजी भी हैं और एक और गुरुजी भी हैं। तो कहने लगे ठीक है। इतने में रिक्शा भर गई और वो रिक्शा चल पड़ी। तो मेरे से वो अंकल कहने लगे आंटी तेरी बेटी ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तू ये जो मैंने तेरे को चीज दिया ना ये ले जाके अपनी बेटी की झोली में ऐसे ही रखियो जैसे मैंने तेरी झोली में डाला है। जय गुरुजी। जैसे ही मैंने वो झोली में रखा, मैंने आते ही मम्मी से सत्संग शेयर करा तो मम्मी कहने लगे तेरे को पता नहीं लगा कि वो गुरुजी थे? क्योंकि बिल्कुल ऊंचे लंबे गोरे चिट्टे, और वो चोला जो है मैंने सत्संग में देखा है गुरुजी के, गुरुजी तू ही तू वाले चोले में थे, सेम वैसे ही थे, पर मेरे को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। और जब वो मेरी झोली में डाल के कब मेरे साथ से उठ के चले गए मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। और रिक्शे वाला मेरे पीछे और पड़ गया कि वो अंकल तो आपके रिश्तेदार थे। मैं कहा मेरे रिश्तेदार नहीं थे। कहते आप उनके पैसे दोगे? मैं कहा मैं दे दूंगी पर भैया वापसी लो रिक्शा, क्योंकि ये डाला गुरुजी ने इनकी झोली। जय गुरुजी। देखो देखो चोला। जय गुरुजी। झोली में डाल के संगत जी देखो, सारी संगत देखो, ये चमत्कार किया गुरु जी। जय गुरुजी। पूरा सेट अपना देके गया। मुझे लगा था कि मैं कैसे जा पाऊंगी, घर में लेबर लगी हुई है और बाई चांस हस्बैंड का भी काम आ गया जो फ्री थे घर बैठे। उनका काम ऐसा है कि सर्दी के टाइम में चलता है, गर्मियों में नहीं उठा, लेकिन आज बाई चांस मुझको 5 दिन जाना पड़ा। तो मैं बहुत परेशान थी कि आज हस्बैंड भी चले गए, घर में लेबर लगी है तो मैं कैसे जा पाऊंगी। मुझे सत्संग परसों मुझे बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे जाना है सत्संग पे, कैसे जाना है मुझे नहीं मालूम। आप मानेंगे बाथरूम की रेनोवेशन हुई थी, आज केवल फिटिंग हो रही थी। आज फिटिंग 2:30 बजे खत्म करके वो लोग चले गए और 4 बजे मेरे हस्बैंड भी घर आ गए। उसके बाद मैं 4:30 बजे गुरु जी के सत्संग में पहुंची। तो पुराना गुरु जी का जो उन्होंने मुझे आज सत्संग अटेंड करवा दिया, लगता रहता कि मैं आज सत्संग अटेंड करवाऊंगी, लेकिन गुरु जी का मर्जी थी गुरु जी की तो मैं यहाँ पहुंच गई। सारा काम भी हो गया, हस्बैंड भी घर टाइम से आ गए और मैं यहाँ पहुंच गई। जय गुरु। का दिन टाइम दोपहर 3 बजे का। और ये देखिए गुरुजी, ये गुरुजी की करिश्मा देखिए। कल 23 मई को रात 11:30 बजे गुरुजी ने शहद वर्षा करी, जो आपको ये वाइट डार्क नजर आ रही है, ये 23 मई रात 11:30 बजे। और आज 24 मई का दिन दोपहर का टाइम 3 बजे का। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे, मतलब अभी 10 मिनट पहले हम देख के गए तो गुरुजी आराम कर रहे थे। हमने गुरुजी को बोला गुरुजी इतनी ज्यादा शहद दो, और जस्ट 5 मिनट भी नहीं लगे, हार्डली 5 मिनट। और 5 मिनट के अंदर हमारी छोटी बेटी है हरगुन, वो कहती मैंने गुरुजी का प्रसाद नहीं लिया। हमने बोला जा नीचे से थोड़ा सा टच करके ले लेना, भी वहां पे शहद नहीं है नीचे। और वो आई ऊपर, कहती वहां तो कितनी सारी शहद पड़ी है। और जैसे हम नीचे आए और ये देखिए कितनी सारी शहद। तो शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर से दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी। दोस्तों, गुरुजी के इस प्राचीन और दिव्य मंदिर में आज भी समोसे और चाय का प्रसाद वितरित होता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जब गुरुजी यहाँ मौजूद थे, धरती पर मौजूद थे, उन्होंने इस धरती से विदा नहीं लिया था, उस दौरान जब गुरुजी सत्संग किया करते थे, तब उस दौरान उनके जो अनुयायी उनके सत्संग स्थल पर आते थे तो वहां गुरुजी के माध्यम से उनको चाय और समोसे आदि का वितरण किया जाता था। धीरे धीरे वही उनका प्रसाद हो गया और आज भी उनके मंदिर में चाय और समोसे का ही प्रसाद वितरित भी किया जाता है। बात करें अगर गुरुजी के बचपन काल की, शैशव काल की, बाल काल की, तो बड़े चमत्कारिक ऐसे उदाहरण हैं जो सुनकर ताज्जुब होता है। जी हाँ दोस्तों, इनके माता पिता चाहते थे कि गुरुजी यानी निर्मल सिंह जी पढ़ लिख कर एक सरकारी ऑफिसर बने, सरकारी नौकरी करें, लेकिन गुरुजी का तो ऊपर वाले से दिव्य लिंक था और उन्होंने तय कर रखा था कि उनको जीवन में लोगों के कष्ट हरने के लिए ही उनका जन्म हुआ है और वो कष्ट लोगों के ही दूर करेंगे, ना कि सरकारी नौकरी करेंगे। लेकिन माता पिता की इच्छा को रखते हुए गुरुजी ने एमए तक की परीक्षा भी पास की, एमए तक की पढ़ाई को पूर्ण किया।
उस दौरान बताते हैं कुछ उनके साथ के सहपाठी कि जब गुरुजी क्लास में बैठे होते थे और बाई चांस इंक पॉट से इंक खत्म हो जाती थी तो केवल गुरुजी के छू देने मात्र से वो इंक पॉट दोबारा भर जाती थी। साथ साथ कई बार ऐसे चमत्कार देखने को मिले कि गुरुजी एक ही वक्त में स्कूल के कक्षा में भी मौजूद होते थे और अपने माता पिता के पास घर में भी मौजूद होते थे। तथा उस दौरान कहा जाता है, कुछ लोग प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि गुरुजी का जिन संतों के साथ उठना बैठना था, जिन संतों के साथ उनका लगाव हो गया था, जिस आश्रम में वो जाया करते थे, उस आश्रम जाने से रोकने के लिए उनके माता पिता कई बार उनको पकड़कर कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन चमत्कार देख दोस्तों ये होता था कि एक तरफ गुरुजी कमरे में होते थे, घर पर होते थे, तो दूसरी ओर आश्रम में भी दिखाई दिए जाते थे। तो ऐसे अलौकिक चमत्कारों को देखकर लोग ताज्जुब करते थे और कई बार जब ऐसे चमत्कारों को उनके माता पिता ने देखा तो उन्होंने भी मान लिया कि उनके बच्चे में, उनके बेटे में कहीं ना कहीं कोई दिव्य अलौकिक देव शक्ति का अवतार है और उन्होंने भी उसको स्वीकार किया और उसको उनकी राह पर जाने के लिए फिर प्रेरित किया। दोस्तों, इस दिव्य स्थान के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, विदेशी फॉरेनर भी इनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर भी इनकी दिव्य चमत्कारों का लोहा मानते हैं। दोस्तों, मैं तो बस इतना चाहूंगा कि एक बार जीवन में आप गुरुजी के दर्शन, उनके उस दिव्य स्थान के दर्शन करने जरूर जाएं। दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस के पास छतरपुर इलाके में स्थित है गुरुजी का निर्मल सिंह जी महाराज का ये दिव्य अलौकिक मंदिर। एक बार यहाँ जाकर आप अपनी मनोकामना लेकर जाएं और अपनी मनोकामना को पूरे हृदय से गुरुजी के श्री चरणों में रखें। अगर आपका विश्वास अटल है और आपका मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो आपको भी एहसास होगा कि वाकई ये गुरुजी का मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कारिक और दिव्य मंदिर है। तो दोस्तों, आज हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको यहीं बैठे बैठे गुरुजी के दिव्य स्थान के दर्शन कराएं, उनके बारे में बताएं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ साथ वहां जाकर आप गुरुजी के अनुयायियों से उनके बारे में जान सकते हैं। उनकी जितना भी आप उनके बारे में जानेंगे आपके लिए उतना कम होगा। आज की हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।